नमस्कार। इंसान अपनी जिंदगी में कई बार कई मुद्दों पर बहुत तेजी से घूम जाता है। भक्ति ऐसी ही एक चीज है। आपको उस पुलिस अधिकारी का चेहरा याद है जो आईपीएस होते हुए रातों रात राधा बन गए थे? लोग उन्हें दूसरी राधा के नाम से भी पुकारने लगे थे। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना हम आपको याद दिला देते हैं। वो यूपी के पूर्व और चर्चित पुलिस अधिकारी थे डीके पांडा। उन्होंने खुद को दूसरी राधा बता दिया था। लेकिन सवाल है कि हम अचानक ये बातें क्यों कर रही हैं? तो आपको बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे याद है ना? वही गुप्तेश्वर पांडे पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़ने के बाद सियासत में जाने का मन बना रहे थे। मन क्या बना रहे थे? एक तरह से उन्होंने सियासत में एंट्री ले ही ली थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपनी जिंदगी में भक्ति भाव को ऐसे समेटा है कि आजकल प्रवचन दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं और भक्ति से सराबोर हो रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे आजकल चर्चाओं में है, खूब चर्चाएं हो रही हैं और उसका कारण भी मजेदार है। वो एक समय में राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते थे, इसलिए नौकरी से वीआरएस भी ली, लेकिन अचानक उनका मोह भंग हो गया और वो अब जो कर रही हैं वो हैरान कर देने वाला है। वो अब कथावाचक का काम करने लगे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने पहले साल 2009 में नौकरी से वीआरएस ली थी। उस वक्त कहा गया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब राजनीति में उनकी बात नहीं बनी। उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वो वापस नौकरी से जुड़ गए। इसके बाद साल 2020 में वो फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के डीजीपी रहते हुए वीआरएस ले चुके थे और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें टिकट नहीं मिला। मतलब 11 साल में 2 बार राजनीति से मोह भंग होने के बाद इस बार गुप्तेश्वर पांडे कथा बांटने लगे हैं। राजनीति में असफलता मिलने के बाद इस बार उन्होंने प्रेरणा ली है भक्ति भाव की। उनके नए फैसले को लेकर उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो जो करेंगे हम सब उनके साथ हैं और उसका स्वागत करते हैं। हालांकि दबी जुबान से खुद गुप्तेश्वर पांडे अभी भी राजनीति में आने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है बचपन से ही उन्हें राजनीति में आने की इच्छा थी और बचपन से ही जनता की वो सेवा करना चाहते थे। यही समय की मांग होती है। अब कथावाचक बने गुप्तेश्वर पांडे ने अयोध्या के एक कार्यक्रम में पूतना वध की कथा सुनाते हुए कहा, देश की आईपीसी में किसी की हत्या करने के लिए बम और पिस्तौल इकट्ठा करना अपराध नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से हथियार रखना बड़ा अपराध है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा, देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मैं कथावाचक प्रोफेशनल अर्थ में नहीं हूं, हालांकि अब कथा कह रहा हूं तो कथावाचक कह सकते हैं। वैसे मुझे आम आदमी के रूप में ही जानिए। डीजीपी के पद से वीआरएस लेकर सियासत में स्थान नहीं बना पाने का गुप्तेश्वर पांडे को मलाल है और शायद वो अब कम हो जाए। हालांकि आने वाले दिनों में गुप्तेश्वर पांडे ये सब करते रहेंगे या फिर इन बातों से भी उनका मोह भंग हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सीताराम, सीताराम, सीताराम।